आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिसेस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं भाऊ सोरसेकर जी और उनसे हम बात करेंगे सामूहिक विषयों पर। स्वागत है आपका भाऊ। तो भाऊ, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये जो कॉकरोचेस हैं, कॉकरोचेस, अभी ये कॉकरोचेस जो हैं उन्होंने मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट कर दी है क्या कि साहब की उन्होंने बड़ा गलत काम किया है। गाली देने वाली लड़की की पहचान बता दी है और वो माइनर है। और दूसरी जगह से पता चला कि वो दैनिक जागरण, एक पेपर आता है, वो दैनिक जागरण पेपर ने इंटरव्यू किया उसकी माँ का, तो माँ ने कहा ये नाम तो मेरा है। तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। ये कॉकरोचेस जो है उनकी जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अभी कॉकरोचेस कह रहे हैं कि साहब कि मोहन भागवत जी ने बड़ा अच्छा किया और बीजेपी को उससे सीख लेनी चाहिए, और मोदी जी को जो है वो जेन जी से सोशल मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। उधर रांची में ये जेन जी जो लोग बोलते हैं अपने आप को, वो लोग तो कह रहे हैं कि हम जेन जी नहीं, हम जेन राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, युवा शक्ति है, राष्ट्रवादी। उन्होंने वो लेफ्टी जो है वो नेहा, उसको स्टेज से भगा दिया। जुनैद को वहाँ से बाहर निकाल के ताले बंद कर दिए गए कि तो हमें तुम्हारी बिरयानी नहीं चाहिए, हम अपना बासी भात खाते हैं यहाँ। और हम मंदिरों ने वहाँ लंगर लगा रखे, वो बिल्कुल अलग अलग, दो अलग अलग स्टाइल में। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो आप थोड़ा बताएं साहब कि ये जेन जी है या जेन आर है, ये है क्या ये आगे? मैंने एक वीडियो बनाया है, वो डाल दूंगा, कल डाल दूंगा। जब मैंने बंगाल का चुनाव चल रहा था, एक वीडियो बनाया था ममता के लिए, तो उसका हेडिंग मैंने दिया था, हार जाने की जिद ना करो। हार जाने की जिद ना, याद है और मुझको ये ममता, सब। अभी मेरा कहा ममता सुनेगी, उन्होंने नहीं सुना और हार गई। तो अब मैंने इन पर भी वही हेडिंग थोड़ा बदल के लिखा है, मार खाने की जिद ना करो। मार लोग खाने की रास्ते जिद पर, ना करो। हाँ, लोग रास्ते पर उतरकर इनको पीटेंगे, ये समझो आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिस ढंग की खबरें आई है कि ये लड़कियां जो कुछ गंदी गंदी भाषा बोल रही है, उनके मोहल्ले के कॉलोनी के लोग उनको निकाल बाहर कर रहे हैं, या तो इनको बहिष्कृत कर रहे हैं, बायकॉट कर रही है आसपास के लोग, पड़ोसी। तो इससे आगे जाएगा तो टमाटर और सड़े हुए अंडे भी आएंगे। नहीं, अब एक वो एक लड़कियां बात ये जो भूल हैं, जाते कि मोदी सरकार का चेहरा है, बस, उससे ज्यादा मोदी कुछ भी नहीं है। आप हमला मोदी कर करो, बात अलग है, लेकिन मोदी अगर प्रधानमंत्री है तो मोदी का मतलब मोदी से हमारे देश की इज्जत जुड़ जाती है। आप प्रधानमंत्री को गाली दोगे तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव में किसी कांग्रेस वाले ने, वो राहुल गांधी की रैली थी, उसमें किसी कांग्रेस वाले ने मोदी की मां को गाली दी थी। परिणाम तो आपके सामने है। तो ये करते रहना। देखो, एक एक बात, मैं वो क्या, डिपके उसका नाम है, मैंने एक मराठी में भी वीडियो डाला है, डुबके को डिपके का सहारा। जो पहले ही डूब चुके हैं उनको लगता है कि डिपके बचाएगा। मैंने और एक मराठी में वीडियो डाला है, आपको शायद याद होगा, आपने देखा हुआ तो, एक 90 की दशक में एक अंग्रेजी फिल्म आई थी हॉलीवुड की, हनी आई श्रंक द किड्स।
हम्म। वो एक एमेच्योर साइंटिस्ट होता है और वो कुछ करता है, ऐसी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके छोड़ेंगे तो बड़ी चीज एकदम छोटी हो जाएगी, छोटी चीज बहुत बड़ी हो जाएगी, और ऐसा सब। तो एक किसी मीटिंग के लिए जा रहा था, तो उसके और पड़ोसी के बच्चे आकर उसी रूम में खेलने लगते और गलती से कुछ हो जाता है, तो बच्चे बिल्कुल आधे आधे सेंटीमीटर इतने छोटे हो जाते हैं। तो ये बाउल में डूब जाते हैं बच्चे वगैरह वगैरह, बढ़िया था फिर। लेकिन एक बात होती है, बाद में वो डाइनिंग टेबल साफ करके उनकी माँ वो सब कचरा डाल देती है डस्टबिन में, तो ये बच्चे गार्डन में चले जाते हैं, तो इतनी इतनी घास होती है, वो मानो जंगल लगती है, और बच्चे उसके एकदम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे उस गार्डन में जैसे जंगल में घूम रहे ऐसे घूम रहे। लेकिन वो याद मुझे इसलिए आया कि उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था, वो एक चींटी पर घुड़सवार जैसा सवार होता है। वो एक चींटी है, लेकिन वो चींटी पर वो बच्चा मानो घुड़सवार बनकर इधर उधर खेल रहा है। तो आज ये सब कॉकरोच पर बैठकर राजनीति करना चाहते। मोदी जी ने इनको इतना छोटा माइक्रो लेवल पर लाके रखा है कि इनको कॉकरोच भी बहुत बड़ा जानवर, डायनासोर वगैरह लगना है। तो ये राजनीति नहीं होती, इस ढंग से नहीं होती। राजनीति बिल्कुल सीरियस मामला है, और राजनीति में आपको जनमानस पर राज करना पड़ता है। इनको यानी अब तो दूसरे लोग, कुछ लोग हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगे ये तो आरएसएस की बी टीम है। सर, आरएसएस की एबीसीडी में बी के आगे कोई है कि नहीं मुझे पता नहीं। या तो ए टीम होती है या तो बी टीम होती है, सी डी वगैरह टीम होती नहीं। अब अगर दीप के आरएसएस की बी टीम है तो फिर ये तो मोदी का मामला बन गया। यानी एक बात है कि इनको कोई टारगेट ही नहीं है, क्या करना है पता नहीं है। ये पूरे बौखला है, अपोजिशन पूरा का पूरा बौखला है, उनको पता नहीं। आपको याद होगा उसके बाद हमारे मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक रैली कर दी, बारिश में भीगते भीगते वो बच्चे इकट्ठा हो गए। तो ये होता है, क्या होता है एक बात आप समझ लो कि जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो खुद का तिरस्कार करते हैं। उनका खुद का जो वजूद होता है उससे वो नफरत करते हैं। तो ऐसे सब लोग इकट्ठा आकर एक झुंड बन जाती है। ये मैं साइकोलॉजिकली आपको बोल रहा हूं। तो मुंह छुपाकर, अपना चेहरा छुपाकर ये दंगे में उतर जाते हैं। अब ये बात हो गई कि वो पुराना मामला था। आजकल हर जगह कैमरे लगे हैं, हाथों हाथों में कैमरे, तो कैमरे में आपको कैद किया जाता है और आप पकड़े जाते हो। इसलिए ये पकड़े गए। दंगा में मैंने कम से कम 12-15 मुंबई के दंगे कवर किए, यानी जो दंगा करने वाले हैं उनके साथ में रहा हूं। आपको पता नहीं चलता, आप ज्ञानी हो, पत्रकार हो, आपके हाथ में कब पत्थर आएगा आपको पता नहीं, आप पत्थर फेंकते हो, क्योंकि वो मास साइकोलॉजी तैयार होती है। एक आइडिया आती है, हर कोई उस भाषा में बोलने लगता है, हर एक को लगता है कि ये मेरे ही विचार है, तो इसको मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं। तो ठीक है। और दूसरी बात ये होती है ना कि आपको चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत सारे होते हैं। जब आप शारजील इमाम बन जाते हो, उमर खालिद बन जाते हो, तब पता चलता है कि कहां फंस गए। 50-60 साल के बाद मुझे पहली बार समझ में आया कि हिंदी फिल्म में एक डायलॉग हमेशा सुनते आए, हमेशा सुन, बेटा है, यंग बेटा है, गुस्सा होता है, झगड़ा करता है, घर छोड़कर निकल जाता है तो मार होती है, तो बाप बोलता है 4 दिन रहने दो, आटे दाल का पता चलेगा भाव तो वापस लौट आए। तो इनकी हालत वही होने वाली है, बस इंतजार करो। हाँ, लेकिन ये हाथ पैर तो मारते ही रहते हैं। जैसे और कुछ नहीं हुआ तो जयपुर डायलॉग्स के ऊपर मुकदमा कर दिया, वो जाके एक जो है वो, हाँ वो करेंगे। देखो, आपको इरिटेट करने के लिए तो उनको कुछ करना तो पड़ेगा ना। गाली कौन देता है? जो लड़ नहीं सकता वो गाली देता है। अच्छा, और जो वो करने लड़कियां वाला जो है ना,
वो लड़कियां स्टेटमेंट दे रही हैं कि साहब इन लोगों ने हमको ट्यूटर किया और हमको सिखा के और इस तरह की बातें कहलवाई। तो अब तो हाँ मुकदमा इनके ऊपर होगा फिर। नहीं, वो फंसते जाएंगे। देखो, एक बात होती है, वो जो मकड़ जाल होता है ना, उसमें कोई छोटी कीटक वगैरह फंस जाता है, तो वो जितनी छूटने की कोशिश करता है उतना लपेटा जाता है। इनकी हालत वो होगी। उनको लगा अरे हम तो बड़े हीरो हो गए, सोनम वांगचुक बड़ा समझदार निकला, हो पहले से पतली गली से निकल गया। अब ये फंसेंगे, अब ये फंसेंगे, और बुरी तरह से फंसेंगे, क्योंकि इनके पास कोई जिंदगी का अनुभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है अनुभव। और इसलिए जो चढ़ाने वाले हाँ 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 तालियां बजाओ नारेबाजी होती है, बाद में क्या करोगे? वही माँ बाप रोएंगे आपके, वही माँ बाप रोएंगे, क्योंकि जो जो कुछ हुआ है उस पर लीगल एक्शन तो होता है। एक समय निकल जाता है, 10-12 साल हो गए, लेकिन तरुण तेजपाल तो होगा ना, वो उस समय का जेंजी है। हाँ, अब तरुण तेजपाल को कौन बचाएगा? वो रो रहा है ना, वो रो रहा है कि मैं तो फंस गया। और एक बात भूलो मत, एक बात भूलो मत, तरुण तेजपाल ने तहलका नाम का पेपर वेबसाइट चलाता था, उसको पेपर शुरू करने के लिए पहला 1 करोड़ का डोनेशन देने वाले का नाम कपिल सिब्बल ही था। अब इनको अच्छा, कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ दिया है। समझे कनेक्शन? तो इनका भी हाल वही होगा मतलब। बिल्कुल। आपको कौन डूबने वाला है, कौन कहां डूबने वाला है, अगर ढूंढना है तो कपिल सिब्बल पर ध्यान रखो, नजर रखो, नजर हटनी नहीं चाहिए। तो 12-15 साल पहले जिस तरुण तेजपाल को 1 करोड़ का डोनेशन दिया था तहलका पेपर शुरू करने के लिए, वो अब सड़ेगा जेल में जाके। तो आज ये दे रहे, 5-6 साल और दे दो, फिर डिपके हो या कोई सौरव वगैरह, उनको पता चलेगा कपिल सिब्बल का क्या मतलब होता है, कि उसका सूट डब्बल टिब्बल होता है। केस को जीतता तो है नहीं वो, हाँ, लेकिन वो केस लिस्ट फटाफट करवा लेता है, उसकी यही है कि साहब के गए और रात में जज को उठा के भी केस लिस्ट करवा लेता है। नहीं, वो आहिस्ते आहिस्ते ये जमाना बदल रहा है ना, उस जमाना बदलने में टाइम लगता है। चुनाव जीतना आसान है, चुनाव झट से जीत जाते हो, लेकिन सिस्टम बदलने में टाइम लगता है, सिस्टम बदलने में टाइम लगता है। तो हमने देखा ना, अब 25-26 साल हो गए यार, मोदी कभी से फंसा हुआ है, साला जहां फंसा है वहां से निकलता नहीं, और ये मोदी को फंसाने में फंस गए। ये समझ नहीं पा रहे कि हम हर दिन मोदी को फंसाते हैं, लेकिन वो तो फंसकर कुछ उसका नुकसान तो होता नहीं, हम इससे, इस मकड़ जाल से हम नहीं निकल पा रहे। 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन फंसा तो है। लेकिन मोदी ऐसे है कि भाई अकेले नहीं डूबेंगे, आप सबको फंसाकर डूबेंगे। तो इनको मोदी जी ने ऐसे लपेटे में लिया है कि बस मोदी को गाली देते बैठ जाओ, इसके ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी भी परेशान हो गए ना, तो राहुल गांधी को भी लगा कि साहब कि हमारा सारा जो मीडिया माइलेज है वो ये कॉकरोचेस उठा लेंगे, तो वो तो कॉकरोचेस के फेवर में कुछ बोलते नहीं, तो वही तो गेम था, वही तो गेम था। इसलिए वांगचुक को उठाया, अस्पताल में डाला, उसको जितेंद्र सिंह और नड्डा मिलने गए, फिर इनको मिलने के लिए बुलाया नड्डा ने और जितेंद्र सिंह ने। तो क्या था वो, कि हम राहुल गांधी को अहमियत नहीं देते, नीट के मामले में हम रिस्पेक्ट करते हैं तो जेनजी का करते हैं। ये दिखाकर राहुल गांधी की इतनी हालत पतली कर दी कि उसको बेचारे को जाके मोदी के घर के सामने लेटना पड़ा, और फिर बोलता है कि मेरे कान में तो वो पुलिस हवलदार बोल रहा था ये सरकार बदल डालो। अरे जो हवलदार तुमको उठाकर घसीट कर लेके जा रहा है,
वो तुम्हारा बूट निकल गया दाएं पैर से, वो डालने में पहनने को भी नहीं दे रहा है, वो इसके कान में बोल रहा है और पैर में जूता डालने नहीं दे रहा है। ये मीडिया है हमारा। मीडिया ये नहीं पूछता कि अगर वो कान में बोल रहा था तो पैर में जूता क्यों नहीं पहनने दिया, वो बोलो पहले। एक बात मोदी ने, राहुल ने सबसे बड़ी गलत की है। एक बात सबसे बड़ा बोलते नाम, बंदी मुट्ठी लाख की खुली तो प्यारे खाक की। अब राहुल गांधी को इस देश में किसी भी राज्य में सादी खाकी वर्दी वाला भी कॉलर पकड़कर उठा सकता है। आज तक ये नहीं हुआ था। हाँ, आज तक एक नहीं नई हुआ, ये तो बात सही परिपाटी है। तैयार हो गई कि राहुल गांधी को भी उठा सकते हैं। समझे आप? अचीव क्या हुआ वो देखो। अमित शाह ने एक बात सिद्ध कर दी, राहुल गांधी भी आम कोई नागरिक है, ऐसे ही उठाया जाएगा। अब ये इतने डेस्परेट हो गए थे कि जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, लेकिन फोकस तो अपने पर आना चाहिए, तो उधर जाकर लेट गए। उधर अब इनकी इकोसिस्टम की हालत देखो। अरे इतना सिक्योरिटी जोन है तो वहां से जाने क्यों दिया? अरे उसके साथ कोई आम इंसान नहीं था, उसके साथ सारे एमपी थे, उनको तो नहीं सिक्योरिटी रोक सकती। राहुल गांधी को पता था अगर मैं 15-20 एमपी लेकर जा रहा हूं तो सिक्योरिटी वाले मुझे रोकेंगे नहीं, और वहां पहुंचते ही वो लेट गया कि अब मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। कॉलर पकड़कर घसीट कर लेके गए और एक नई ट्रेडिशन तैयार हो गई। राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, उनको कान पकड़कर उठाकर अरेस्ट कर सकते हो। वो बात छोटी होती है। बॉलिंग क्रिकेट की जो होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चमक निकल जाती है ना। वो बाद में तो सिक्सर मारे जाएंगे, कोई बात नहीं। जल्दबाजी किसको है? मोदी को तो जल्दी नहीं है, इनको जल्दी है। जी। अच्छा, इसके साथ में कि ये भी कई लोग लिंक लगा रहे हैं कि ये जो FCRA वाला जो बिल आ रहा है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो नया जो बिल आ रहा है, उस बिल में अगर FCRA लाइसेंस निरस्त हो जाता है तो FCRA के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई जो भी एसेट्स हैं उनको एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में वेस्ट करने का प्रावधान रखा गया है। तो इसको लेके राहुल गांधी भी बहुत चिंतित है। राहुल गांधी कह रहे पास नहीं होने देंगे। केजरीवाल जो है वो भी उन्हीं के लोग हैं, उनके हैं। तो केजरीवाल हालांकि खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये CJP वाला जो है ये FCRA की वजह से है? नहीं नहीं, वो तो टूलकिट का मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। ये 4 दिन चमकेगा, फिर अंधेरी रात है और कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपेरिमेंट की भी उनकी ताकत नहीं है। वो क्या चलाएंगे? मुझे तो याद आता है, आपको याद होगा जब लोकपाल आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये सब किरण बेदी, केजरीवाल, प्रशांत भूषण, फिर वो कवि कौन था अपना, कुमार विश्वास, ये सारे रालेगंज सिद्धि गए थे, आपको याद होगा। हाँ। गए तो सारे दिल्ली के, लेकिन उनकी मीटिंग कहाँ हुई? अन्ना हजारे के गांव में, रालेगंज सिद्धि में। अब ये नई रालेगंज सिद्धि संभाजी नगर में शुरू हो गई। ये सारे दिल्ली के जो कोई है कॉकरोच, वो उठकर संभाजी नगर गए। अरे वो मीटिंग आप दिल्ली में कर सकते हो ना। सौरभ का कोई 1500 स्क्वायर फुट का घर वगैरह है, रेसिडेंस, वहां भी कर सकते थे। अरे 9000 स्क्वायर फुट का। हाँ, जो कोई है। कहने का मतलब ये है कि इनको अब बड़ा प्लान करेंगे। देखो ये सब मीडिया में है, मीडिया के बाहर इनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मोदी जी भी जानते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें जब पॉलिटिकल गेम चलता है ना, तो छोटा सा मोहरा भी जो होता है वो सही जगह आपको प्लेस करना पड़ता है। वो मोहरा छोटा है बड़ा है नहीं, वो कहाँ बैठकर किसको शह देता है वो देखना पड़ता है।
तो राहुल गांधी जो गूंज 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 कर रहे थे, नाच रहे थे, उनकी हवा निकालने के लिए ये काम आया। इसलिए आपको याद होगा, कोई एयरपोर्ट से उठाकर उसको पहले पुलिस नहीं लाया, ये है जंतर मंतर, बैठ जाएगा, करने दिया ना सब कुछ। तो जब समय आ गया तो हवा निकाल दी उसकी, अब जाके क्या करेगा? ये फिर से खड़ा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। और कुकर की हवा निकल गई है, नहीं तो कुकर फटता है। तो जो कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ गाली देने के लिए एक जगह खड़ी करना जरूरी था। तो जंतर मंतर पर वो गाली गलौज हो गया। थोड़ा इधर उधर जो नाराजगी होगी वो निकालने की वो जगह थी ना। हर कोई फ्रस्ट्रेटेड, देखो जब दंगा फसाद होता है ना, तो करने वाले 4 लोग होते हैं, लेकिन बाकी जो वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, वो अपने अपने कारण से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उनको उस कॉज से कुछ लेना देना नहीं होता। मामला नीट का था, लेकिन उधर आके लाठी खाने वाले हो, एफआईआर अपने सर पर लेने वाले हो, उनको नीट से कोई लेना देना नहीं। उनका अपना गुस्सा था, वो निकालने के लिए वहां पहुंच गए, अब फंस गए। तो निकालने देना भी जरूरी होता है। कुकर में सिट्टी की प्रावधान हो, इसीलिए तो है ना। लेकिन खबर तो ये है ना कि उसमें हर तरह का क्रिमिनल बाद में आके शामिल हो गया। हाँ, आके शामिल हो गए, वो पता था, करने दिया है, करने दिए। वो मैंने कहीं एक कहानी पढ़ी थी, तो भगवान श्री कृष्ण को कोई पूछता है कि भाई ये 100 अपराध गिनते क्यों बैठा है, मार डालो शिशुपाल को। और तो बोलता है नहीं नहीं, वो उसको मारूंगा तो ये बाकी लोग ढूंढ कर कौन लाएगा, वो ढूंढ ढूंढ कर नई फौज बनाता है, मैं मार देता हूँ, फिर वो नए गुंडे ढूंढने जाता है और बाद में मैं जरासंध की बात कर रहे हो? हाँ, जरासंध। तो वैसी बात है ना, उनको जो अपने अपने कहीं छुपे हुए थे, बहुत सारे बाहर निकल कर आएंगे। अब उनके कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह अच्छा हुआ है, तो अच्छा बायोडेटा हर एक का तैयार हो गया ना। वो तो पहले घूम घूम कर ढूंढना पड़ता था, तो डिप के उनको बाहर निकल कर लाया। तो एक तरीके से मोदी सरकार के लिए दीपके ने, वो कोई सौरभ है, उन्होंने बढ़िया काम कर दिया यह आंदोलन करके। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या साहब होता है, पब्लिक बोलती है, अब वो पब्लिक बोलती है आंदोलन चलाएंगे, पब्लिक बोलती है आंदोलन चलाएंगे और देश के तमाम शहरों में जाएंगे। तो उससे क्या होगा? आप भूल गए, अन्ना हजारे ने भी मुंबई में आंदोलन किया था, बाला साहब हाँ, ठाकरे के रेसिडेंस के बिल के बगल में। तीसरे दिन लपेट कर भाग गए अन्ना हजारे भी, क्योंकि भीड़ नहीं आ रही थी, भीड़ नहीं आ रही थी। और मामला कोर्ट तक चला गया था कि हमको आजाद मैदान चाहिए। कोर्ट ने बोला आजाद मैदान नहीं मिलेगा, तो बड़ा ग्राउंड चाहिए, शिवाजी बाग नहीं मिलेगा, तो बीकेसी में भेज दिया उनको। और बीकेसी में फिर केजरीवाल बोल रहा। तो अभी आप सुन रहे थे भाऊ को, वो कनेक्शन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है इंटरनेट के कनेक्शन में, तो उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बस आपने सुन लिया जो भाऊ कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी ये कॉकरोचेस का हो रहा है, या जो कुछ भी राहुल गांधी ट्राई कर रहे हैं, या डिलिमिटेशन बिल को डिले करने का प्रयास कर रहे हैं, या एफसीआरए को कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल एक, जिसको कहते हैं ना, भाऊ ने आरंभ में कहा कि ये मार खाने की जिद कर रहे हैं, तो मार खाने की जिद ना करो, जो आरंभ में भाऊ ने इसमें आपको संदेश दिया था, वो वही है। और यही हम लगातार देख रहे हैं बार-बार। तो आज यहीं पर इसको करते हैं समाप्त। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।